किसी पुराने साइंटिस्ट ने, फिजिशियन ने ये कहा है कि बोन्स कैन ब्रेक, मसल्स कैन एट्रोफी, ग्लैंड्स कैन लोफ, even the brain can go to sleep without immediately endangering our survival. Should the kidney fail, neither bone, muscle, gland nor brain can work. इसका मतलब यह है कि किडनी इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किडनी खराब हो जाए तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। बाकी ब्रेन में कुछ हो जाए, ग्लैंड्स में, मसल्स में कुछ हो जाए तो पेशेंट कैन सर्वाइव। तो आवर किडनीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये किडनी इफेक्ट होती हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल डायबिटीज और हाइपरटेंशन। किसी को क्रॉनिक हाइपरटेंशन या डायबिटीज हो जो सालों से चली आ रही है, उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जा रहा है, तो वो पेशेंट जाके एंड ऑर्गन डिजीज, जिसको हम बोलते हैं किडनी फेल्योर में आ जाता है। दैट इज अ क्रॉनिक किडनी फेल्योर। अब किडनी फेल्योर को मैनेज करते हैं हम। देयर इज नो जनरल ट्रीटमेंट फॉर, वी मैनेज दिस बाय डायलिसिस। डायलिसिस में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। जैसे इन पेशेंट्स के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन हाई हो जाता है तो किडनी उसको फिल्टर करती है। वही काम हम आउटसाइड द बॉडी विद मशीन करते हैं। सो दिस इज अ जनरल मैनेजमेंट फॉर किडनी फेलियर। इसके बाद अगर कोई चाहता है या उसके पास फाइनेंसेस हैं, डोनर्स हैं, तो हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन का सुझाव भी देते हैं। और वैसे तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन, सॉरी, बस। हाँ। Hello friends, I am Dr. Mayank Agrawal practicing in Uttaranchal. I am urologist here. आज मैं आपके समक्ष किडनी फेलियर के बारे में चर्चा करूंगा। किडनी फेलियर के क्या प्रमुख कारण होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अधिक मोटापा या अधिक वजन कैसे किडनी फेलियर का कारण बन सकता है, आज हम ये भी चर्चा करेंगे। किडनी हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है जो खून साफ कर कर पेशाब के रास्ते खून की गंदगी को निकालती है। देखने में आया है कि आजकल किडनी फेलियर की प्रॉब्लम प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली है। किडनी फेलियर दो प्रकार का होता है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर किसी आकस्मिक बीमारी की वजह से होता है जिसके लिए हम अपनी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और इसका इलाज संभव है। इसके विपरीत क्रोनिक किडनी फेलियर लंबे समय में किडनी खराब होती है और इसके लिए डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही उपाय बचते हैं। क्रोनिक किडनी फेलियर के दो प्रमुख कारण होते हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। हाइपरटेंशन मतलब अधिक बीपी और डायबिटीज मतलब अधिक शुगर। इन दोनों ही चीज़ों से बचा जा सकता है अगर हम अपने खान पान और अपनी जीवन शैली को सुधारें। दोस्तों, देखने में आया है कि अधिक मोटापे से ग्रस्त मरीजों में किडनी फेलियर की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। इसका कारण अधिक बीपी और शुगर की प्रॉब्लम, ये दोनों ही अधिक मोटापे वाले मरीजों में ज़्यादा पाई जाती है। मोटापे से बचने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें स्ट्रेसफुल लाइफ से बचना चाहिए। अल्कोहल, शराब का सेवन एवं धूम्रपान दोनों ही बीपी और शुगर की बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें इन दोनों को ही नहीं करना चाहिए। खाने में चिकनाई, नमक एवं चीनी की मात्रा कम रखनी चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और एवं 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। प्रतिदिन अगर हम 20 मिनट का व्यायाम रेगुलरली करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बीपी और शुगर की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अगर हमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बीमारी पहले से है तो हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेके इसका इलाज करना चाहिए। हमें नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी जीवन शैली और लाइफस्टाइल को चेंज कर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी एंड लिव हेल्दी। थैंक यू। कुछ मुख्य कारण है जिसमें नंबर 1 डायबिटीज़ है, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर आता है। इसके अलावा कुछ गांठें हो जाती हैं किडनीज में जिसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ कहते हैं, उसकी वजह से भी किडनी खराब होती है, या फिर दर्द की दवाइयों से, या फिर कुछ हमारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके बीमारियाँ होती हैं और उसके चलते हुए किडनीज डैमेज होती है। किडनी डैमेज होने के यूजली सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं,
शुरुआती स्थिति में हमें कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते, यानी कि हमें कुछ भी पता ही नहीं लगता है कि ये गुर्दे खराब हो रहे हैं। तो कैसे गुर्दे खराब होने का बहुत ही लेट स्टेज में पता लगता है। शुरुआती स्थिति में हमारे पास कोई भी सिम्टम्स नहीं होती हैं जिससे हम पता लगा सकें कि गुर्दे खराब हो रहे हैं। जब बहुत ही एडवांस स्थिति में होते हैं तब हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, जैसे कमजोरी होना, भूख ना लगना, जी मिचलाना आते हैं, या फिर कुछ कुछ लोगों में पैरों में सूजन आना। इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। किसी भी पेशेंट के किडनी खराब हो चुके हैं तो या तो वो उस स्थिति में होगा जब उसको है ना सर्वाइवल के लिए डायलिसिस की ज़रूरत होगी, या फिर वो उस स्थिति में होगा जब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। जब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है तो उसे अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट उसे एडवाइस की जाती है। डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल चाहिए, ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट चाहिए होती है। इन सब का उसे बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन जब गुर्दे बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, उस स्थिति में जब सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है बिना डायलिसिस के, तो हम डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है डायलिसिस के बनस्पत, लेकिन जब तक हमारे देश में ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली कम है। आम जनता के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो अपने खाने पीने का बेहतर ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, पानी की मात्रा को सही रखें, पानी पीने की मात्रा को सही रखें, स्मोकिंग ना करें, जंक फूड ना लें, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराते रहें। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें और अननेसेसरी पेन किलर मेडिकेशंस ना लें और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें। इस साल वर्ल्ड किडनी डे 14 मार्च को है और जिसका थीम है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। सभी को मेरा नमस्कार। आज विश्व किडनी दिवस जो कि 14 मार्च को मनाया जा रहा है के उपलक्ष्य में मैं कुछ बातें जो ज़रूरी हैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। देखिए, जो किडनी से रिलेटेड बीमारी है वो बड़ी साइलेंट सी डिसीज़ है। मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बीमारी अंदर शरीर में बनती रहती है और उसके प्रभाव जब सामने आते हैं तब तक ऑलरेडी 80 to 90% किडनी डैमेज हो चुकी होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डैमेज परमानेंट इन नेचर होता है। सो जो कहावत हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो बिल्कुल हमारे किडनी रिलेटेड बीमारियों में सबसे उपयुक्त जो है साबित होता है। जिन लोगों को किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी की बीमारी है जिसे हम CKD बोलते हैं, उनको हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होने की गुणवत्ता या उसकी जो चांसेस हैं बाकी लोगों से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि 100 टाइम्स तक ज़्यादा रहते हैं। सो जो हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं मेडिसिन में कि भाई अगर हार्ट अटैक के रिस्क देखें कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, तो किडनी डिजीज़ उसमें सबसे ऊपर आता है। सो किडनी खराब होना तो किडनी के साथ साथ बाकी अंगों पे भी काफ़ी दुष्प्रभाव डालता है और ये मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों का एक मुख्य कारण है, स्पेशली इन रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। सो हमें किडनी का ख्याल इसलिए भी रखना है कि किडनीज ठीक रहें और इसलिए भी रखना है कि बाकी अंग जैसे हार्ट हमारे ठीक से काम करते रहें। ये बड़ा संक्षिप्त में मैंने बताया आपको अपना अगर किसी को ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखना है, शुगर कंट्रोल रखनी है, बिना पर्ची की बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं लेनी है। ये कुछ मुख्य कारण हैं और डॉक्टर से जांच करानी और सलाह लेनी।
मैं इतने के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।